हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अभी पाई नेटवर्क बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है और इसके बारे में आप सभी को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वही मैं प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम जो बात करेंगे टेक्निकल तरीके से बात करेंगे, किस तरीके से पाई नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। पाई आरसी को लेके 207 को लेके प्रॉपर इन्होंने कम्युनिटी ब्लूप्रिंट दिया है जो कि पाई के फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी को दिखाता है और किस तरीके से यहाँ पे समरी को दिया गया है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको ये समझ आ गया ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पाई क्या कर रहा है और ये जो फंडामेंटल टर्म्स होती है इसका यूज़ क्या होता है। और इसका यूज़ आपको अदर क्रिप्टोज में ही पड़ेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल होता है ना, जैसे कि आप बात करें रेपो रेट को लेके बात करें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, टेस्ट नेट की बात करें या रिजर्व सिस्टम की बात करें, तो ये और भी क्रिप्टोज के अंदर होता है। तो अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल होता क्या है। तो अदर क्रिप्टोज में भी आपको ये हेल्प करेगा और पाई में तो स्पेसिफिकली करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आपको जानने को मिलेगा, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला अपडेट के अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क रैंक अमंग द टॉप 4 मोस्ट विजिटेड प्रोजेक्ट ऑन कॉइन मार्ट कैप। कॉइन मार्ट कैप पे आप देखोगे ना, बहुत ही ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे पाई रैंक होता हुआ देखने को मिलता है चौथे नंबर पे। पहले पे कौन है? बिटकॉइन, फिर एक्सआरपी, फिर इथीरियम, फिर हमें यहाँ पे पाई देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे आपको पाई देखने को मिलता है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है रैंक करना। तो यहाँ पे चौथे नंबर पे हमें कॉइन मार्ट कैप पे देखने को मिलता है पाई की रैंकिंग। अभी मैं मानता हूँ वैल्यूएशन कम है, बट वैल्यूएशन धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी पड़ेगी जो यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इस वाले आर्टिकल के अंदर पाई आरसी 207 के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये क्या है उसको समझाने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दूँ। द पाई आरसी 207 रेपो सजेस्ट एन आर्किटेक्चुअल विजन बिल्ड ऑन पाई टेस्टेड एंड सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने सजेस्ट किया है पाई आरसी 207 के विजन को और कैसे कैसे काम करता है, इसको मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। पाई आरसी 207 रेपो से पाई नेटवर्क के लिए एक संभावित आर्किटेक्चर विजन का संकेत मिलता है। एक पॉजिटिव जो इंडिकेशन है वो हमें देखने को मिलता है, जो पाई टेस्टनेट और सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम पर काम करने की बात दिखाई देती है, जैसे मल्टी टोकन आर्किटेक्चर। इसमें होता ये है कि कई तरह के टोकन को सपोर्ट करने की व्यवस्था। उसके बाद ट्रेजरी है, फंड और डिजिटल संपत्ति का प्रबंध करना। फिर उसके बाद एसेट रजिस्ट्री है, डिजिटल एसेट का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था करना। उसके बाद है रिजर्व सिस्टम। तो ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिकली पाई आरसी 207 के पॉइंट्स है, बट ये पॉइंट्स आपको याद भी रखने तब भी आपको अदर क्रिप्टोज में हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रेजरी में क्या है? फंड और डिजिटल संपत्ति को प्रबंध करना, किस तरीके से मैनेज करते हैं फंड्स वगैरह को, डिजिटल जो भी एसेट्स होती है उसको। एसेट रजिस्ट्री के अंदर डिजिटल एसेट का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था, किस तरीके से बेसिकली ये एसेट को मैनेज कर रहे हैं। रिजर्व सिस्टम के बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि रिजर्व और बैकअप सिस्टम हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद 314 इकोनॉमी मॉडल की बात की जाती है, जो कि इसी मॉडल पे डिपेंडेंट है। सिंपल भाषा में बताया जा रहा है कि ये ऐसे आधुनिक डिजिटल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा दिखाते हैं जो भविष्य में पाई इकोसिस्टम को ज़्यादा व्यवस्थित और मजबूत बनाने में मदद करेगी। तो क्यों करेगी वो रीज़न यहाँ पे दिया जा रहा है। ध्यान दें, पाई आरसी 207 की ऐसी व्याख्या को अभी आधिकारिक रूप से पाई नेटवर्क की अंतिम घोषणा या पुष्टि नहीं माननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुकना पड़ेगा, बट क्या क्या है वो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। ओके, अब तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, जैसे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये इमेज पाई आरसी 207 को एक कम्युनिटी ड्रिवन कॉन्सेप्ट ब्लूप्रिंट के रूप में समझाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाई नेटवर्क का आधिकारिक स्टैंडर्ड या कंफर्म रोडमैप है। आसान हिंदी में समझें तो पाई आरसी 207 का मुख्य विचार एक ऐसा डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम बनाना है जिसमें पाई टेस्टनेट और सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके अलग अलग डिजिटल और वास्तविक दुनिया की संपत्ति को ब्लॉकचेन इकोसिस्टम से जोड़ा जा सके। इसमें 9 मुख्य लेयर देखने को मिलती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, पूरे सिस्टम का ब्लॉकचेन आधार जो बेस होता है। फिर उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी है, यूजर्स और संस्थाओं जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसकी पहचान कैसे होगी केवाईसी के द्वारा, वो है इसके अंदर।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें कि ऑटोमेटिक और सुरक्षित लेन देन होता है। उसके बाद ट्रेजरी है जिसमें फंड रिजर्व और टोकन मैनेजमेंट होता है। प्रूफ ऑफ रिजर्व है, इसमें रिजर्व के समर्थन को वेरीफाई करने की व्यवस्था। एसेट रजिस्ट्री, डिजिटल एसेट की ऑनरशिप और जानकारी का रिकॉर्ड। मल्टी एसेट टोकनाइजेशन, अलग अलग रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइज करने का जो विचार होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी से आता है। मार्केट प्लेस एंड सेटलमेंट, एसेट को खरीदना, बेचना और ब्लॉकचेन पर सेटलमेंट करना। डिजिटल इकोनॉमी, एक व्यापक ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का विजन। किन चीज़ों को टोकनाइज करने की बात है इस इमेज के हिसाब से जो बताया जा रहा है वो मैं आपको बताऊं तो रियल इस्टेट का है, बॉन्ड्स का है, स्टॉक का है, गोल्ड एंड कमोडिटीज़ का है, कार्बन क्रेडिट्स का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बिजनेस एसेट्स है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी टोकनाइज करने की बात की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इमेज खुद स्पष्ट रूप से कहता है, प्रॉपर तरीके से कहता है कि पाई RC 207 अभी ऑफिशियल पाई नेटवर्क स्टैंडर्ड होने का कोई पब्लिक एविडेंस नहीं है, इसलिए इसे कम्युनिटी प्रपोजल या टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखना सही है, ना कि पाइको टीम की कंफर्म अनाउंसमेंट के रूप में। ठीक है। और एक लाइन में यहाँ बताया जा रहा है कि पाई RC 207 का विजन पाई इकोसिस्टम के लिए एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी की कल्पना करता है जहां ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिजिटल आइडेंटिटी और टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट एक साथ काम कर सके, लेकिन यह अभी कम्युनिटी लेवल कॉन्सेप्ट है, ऑफिशियल पाई नेटवर्क कंफर्मेशन नहीं। तो क्या है क्या नहीं है वो मैंने आज की वीडियो के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको वैसे भी याद रखने हैं, आपको अदर क्रिप्टोज़ में भी हेल्प करेंगे। तो अभी पाई नेटवर्क किस तरीके से पाई RC 207 को लेकर काम कर रहा है वो आपको पता चल चुका है। करंटली किस तरीके से रैंक कर रहा है वो आपको देखने को मिल चुका है। अभी बहुत से लोग डिमोटिवेट हैं कि पाई का वैल्यू नहीं बढ़ रहा, वैल्यू नहीं बढ़ रहा। मुझे भी पता है कि पाई का वैल्यू नहीं बढ़ रहा और धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत ही वैल्यू कम कर दिया है। जब इन्होंने लॉन्च किया था $3 के आसपास, तो आज के टाइम में कम से कम 7, 8, 10, 12, $15 के आसपास होना चाहिए था, बट अभी क्या है, बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो पाइको टीम वालों को सोचना चाहिए और वैल्यूएशन को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी ज़्यादातर यहाँ पे जो पाइनियर्स हैं वो एक्टिव रहेंगे। ये तो उनको तो यही लग रहा है ना, वैल्यू 0 के बराबर हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी होल्डिंग भी बिल्कुल फिनिश ही है, क्योंकि जितने आपके पास कॉइन्स हैं तो उसका मतलब 0 ही है ना, क्योंकि कुछ कोई फ़ायदा है नहीं। अगर उसका कोई अच्छा वैल्यू होगा तब आपको लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी एसेट है, और जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप समझोगे, जानोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। मैं मानता हूँ कि आप डिसअपॉइंट हो, पाइको टीम वाले सही से काम नहीं कर रहे हैं या वैल्यू को लेकर कुछ उतना बात नहीं कर रहे हैं, या उनको भी आगे बात करना चाहिए वैल्यू को लेके। ठीक है, 1-2 वीडियो डालनी चाहिए जिससे कि पता लगे लोगों को, एटलीस्ट ये तो समझ में आए कि कोर टीम क्या कह रही है, फाउंडर्स क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में बात तो करें। तो ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरे को लगता है पाइको टीम को बात करनी चाहिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ये वीडियो आगे तक पहुँचेगी और उतनी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आगे तक जाएगी। और आपको मैं बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक्स अकाउंट का, मेरे ट्विटर अकाउंट का, वहाँ पे जाके ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं इस वीडियो को शेयर करूँगा, तो जितना हो सके आप भी शेयर लाइक करें, तभी ये और आगे तक बहुत पहुँचेगी। ओके, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।